बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और प्रोग्राम है लायलपुर की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं वफाकुल मदारिस अस-सलफ़िया में। यहाँ इम्तहानात हो रहे हैं, फ़िज़िकली इम्तहानात हो रहे हैं। तमाम तर बच्चों को बुलाया गया है और SOPs को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए बकौल उनके इम्तहानात लिए जा रहे हैं। सो आइए एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि SOPs जो बताई जा रही हैं वो कैसी SOPs का यहाँ पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। सो आइए हमारे साथ एक ज़रा सा चक्कर लगाएं पूरे जामिया का और देखते हैं कि जितने भी तालीमी इदारे इस वक्त यहाँ पर पूरे मुल्क में खुले हुए हैं और इदारों में इम्तहानात चल रहे हैं हुकूमत की मंशा और क़ज़ा और इजाज़त के साथ। सो आइए एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि SOPs पर जो अमल दरामद है वो कैसे चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं उमर चीमा और प्रोग्राम है लायलपुर की आवाज़। इस वक्त हम जामिया सल्फ़िया के गेट पर मौजूद हैं, मेन गेट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है और आपने देखा कि किस तरह से हर एक शख्स का, चाहे कोई वो उस्ताद है, चाहे वो कोई शागिर्द है, चाहे वो कोई इंतज़ामी अहदेदार है, हर एक बंदे का हाथ सैनिटाइज़ करवाया जा रहा है। और मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं और तमाम तर लोगों के बाकायदगी से हाथ सैनिटाइज़ करवाए जा रहे हैं। अगर किसी शख्स के पास मास्क मौजूद नहीं है, उसे मास्क यहाँ पर बाकायदा तौर पर प्रोवाइड किया जाता है, पर मास्क के डिब्बे मौजूद हैं और तब कोई भी शख्स यहाँ पर ये यकीनी बनाया जाता है कि बग़ैर मास्क के और बग़ैर हाथ सैनिटाइज़ करवाए यहाँ पर अंदर दाखिल ना हो। इस वक्त भी ख़वातीन व हज़रात आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में ये बाकायदा तौर पर मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन तमाम तर लोगों को जो अगर कोई घर से मास्क नहीं पहन कर आया, हाथ बाकायदगी से सैनिटाइज़ करवाए जा रहे हैं। और आपने वो सीन भी देखा कि जिसके अंदर मैं बज़ाते ख़ुद बग़ैर मास्क के जब अंदर आ रहा था तो बाकायदा तौर पर रोका जाता है, ये बताया जाता है कि मास्क पहले पहना जाए, उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर मास्क पहनने के बाद हाथ सैनिटाइज़ करवाने के बाद इमारत के अंदर जाने की क्या क्या हिफाजती इंतज़ामात क्या क्या आपको बताए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से कि यहाँ पर हाथ सैनिटाइज़ करवाने हैं, हाथ सैनिटाइज़र कराने और उस तो बाद मास्क देने, हर आदमी की मतलब चेक करके अंदर भेजने और कोई बग़ैर SOP के मुताबिक जो जामे की SOP या हुकूमत की SOP उस तो अलावा कोई बच्चा कोई बंदा किसी वक्त किसी टाइम रात और दिन अंदर नहीं आ सकता। वापस जाते भी जब भेजा भी है कभी किसी हाँ भेजते हैं। तकरीबन आपका ये जो मास्क आप ये यहाँ पे ये मैं दिखाऊं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, अच्छी नौइयत का ये मास्क है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये मास्क आमतौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर कितने जो ऐसे बच्चे हैं जिनको दिया जाता है? 35-40 इतने मास्क हमारे रोज़ाना के लगते हैं और फ्री हम बच्चों को दे रहे हैं। सही है। जामे की हाथ का जो सैनिटाइज़र है उसका मेयार कैसा है? क्योंकि आमतौर पे आप चेक कर लें। हाँ बहुत अच्छा है, आप चेक करें, खुद चेक करें, दूसरों को चेक करें, बहुत अच्छा है। ठीक है, रोज़ाना दफ्तर वाले आते हैं, चेक करके नई बोतल रोज़ाना देकर जाते हैं, अगला जो है वो ज़ाया कर देते हैं और नया फिर दे देते हैं। कितने फ़ीसद तलबा ऐसे हैं कि जो आपके साथ ताउन करते हैं, आप मास्क वगैरह पहन कर आते हैं? 100/100 कोई ऐसा बच्चा नहीं जो इस तरह करे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो मास्क नहीं पहन कर आते होंगे, फिर उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? उनको हम दे देते हैं इधर, किसी का ज़ाया हो गया, मैला हो गया, गिर गया, उसको हम नया दे देते हैं। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सब एग्ज़ामिनेशन हॉल जो कि मरकज़ है, जो कि असल में सेट है बेसिकली, उसका दौरा हम करना चाहेंगे कि वहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात का क्या मेयार आप लोगों ने रखा हुआ है? देखें जी, जो नीचे एग्ज़ामिनेशन हॉल है हमारे 3 हमारे पास एग्ज़ामिनेशन हॉल हैं। एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। इन तीनों में हम सैनिटाइज भी हॉल्स को करते हैं। हमारे पास वर्कर्स मौजूद हैं तो वो डेटोल के साथ और दीगर जो केमिकल्स हैं उनके साथ फ़र्श पे बच्चे बैठते हैं तो उनको मुकम्मल सैनिटाइज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं। गालिबन इम्तहान शुरू नहीं हुआ? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ। भी फिर एक चक्कर हम पहले लगाना चाहेंगे। पहले लगाना ठीक है इंशाल्लाह। हाल को मुकम्मल सैनिटाइज़ कर दिया है 7:30 बजे करीब मैंने मुकम्मल हाल सैनिटाइज़ किया है, मैंने ख़ुद करवाया है। तो ये रोज़ाना की इनके रूटीन है, कोई एक दिन का काम नहीं है। ये ख़वातीन व हज़रात एक बाकायदा तौर पर एक असल सेट, असल मरकज़ जो है वो अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है कि जहाँ पर तलबा इस वक्त हम ये इम्तहानी मरकज़ में मौजूद हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर ये पूरा एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है ये सैनिटाइज़ हो चुका हुआ है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर अभी भी फ़र्श गीला है और बाकायदा अगर आई विश के कैमरे की नाक होती तो आपको अंदाज़ा होता
कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर खुशबू मौजूद है, डेटॉल की, फ़िनाइल की और सैनिटाइजिंग जो स्प्रे है उसकी यहाँ पर खुशबू मौजूद है। उसके अलावा अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, यहाँ पर बाकायदा तौर पर 6-6 फुट के, 2-2 फुट के, 3-3 फुट के समाजी फासले को बरकरार रखा गया। हद निगाह जितनी भी यहाँ पर वो जगह मौजूद है, तमाम तर जगह पर समाजी फासले को बरकरार रखा गया है। तमाम तर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, अभी कुछ इक्का दुक्का मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जिस वक्त इम्तहान शुरू होगा उस वक्त हम दोबारा यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ तशरीफ़ लाएंगे और ये जितने भी लोग यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे, उनका समाजी फासला, उनके मास्क पहनने का एहतमाम किस अंदाज से उन्हें कराया जाता है। तो ये पूरा एक यहाँ पर हद निगाह पूरा जो हॉल है इस वक्त, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, यहाँ पर मुकम्मल एक ये 6-6 फुट का फासला यहाँ पर बरकरार रखा गया हुआ है। हमने इंतज़ामिया से ये गुजारिश की कि इन निशानों पर तलबा को बिठाया जाए ताकि समाजी फासले का सही इदराक हो सके। इस वक्त हम सबसे मेन, सबसे अहम जगह पर मौजूद हैं, जो कि एग्ज़ामिनेशन हॉल है, जो कि इम्तहानी मरकज़ है, जहाँ पर न सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं इम्तहान देने के लिए, बल्कि जो दुनियावी इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, वो तमाम तर स्टूडेंट्स भी इस वक्त यहाँ पर ये विफाक का इम्तहान देने के लिए मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर तमाम तर जो इंतज़ामात बिलखुसूस इस एरिया में, जिस वक्त यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, तो इस एरिया में ख़ास तौर पर ये तमाम तर इंतज़ामात को ज़्यादा तेज़ किया जाता है, ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। और ये मैं पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पर बाकायदा तौर पर भी फ़र्श हल्का हल्का गीला भी है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन का जो मामला है वो हो चुका हुआ है। और यहाँ पर बाकायदा आई विश के कैमरे की नाक होती, आँख तो है लेकिन नाक होती है तो मैं आपको बता सकता कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक खुशबू मौजूद है, सैनिटाइजिंग स्प्रे की, डेटॉल की, फ़िनाइल की, यहाँ पर एक स्मेल मौजूद है कि जिसके ज़रिए से पूरा फ़र्श तलबा के पहुँचने से पहले सैनिटाइज़ किया जाता है। फिर ये समाजी फासले के निशानात, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, तो यहाँ पर पहले लगाए जाते हैं, फिर उन पर बच्चों को बिठाया जाता है और फिर ये अगेन मैं पूरे वसूख से, पूरी ज़िम्मेदारी से और पूरे मैं हलफन ये बात आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये इस मकतबा फ़िक्र की जामिया में नहीं, आप शहर की, आप मुल्क की किसी जामिया में चले जाएँ, किसी भी मकतबा फ़िक्र की जामिया में आप चले जाएँ जहाँ पर इम्तहानात या तो हो चुके हैं या तो हो रहे हैं, इसी तरह की SOPs तमाम तर दीनी दौरों में, तमाम तर दीनी मदारस में की जा रही हैं, इख्तियार की जा रही हैं। और ये एक मिसाल कायम कर दी गई है SOPs की। अब 15 सितंबर जो कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अभी आइंदा दिनों में इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे और 15 सितंबर से जो तालीमी इदारे हैं, आई विश अल्लाह करे कि खुलेंगे, तो ये तमाम तर SOPs वहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ये तमाम तर जो SOPs हैं ये वहाँ पर भी अप्लाई की जाएंगी। तो ये जितनी भी SOPs आप ये देख रहे हैं, ये एक मिसाल भी है, ये एक सीखने का मरहला भी है और ये उन तमाम तर लोगों के लिए एक प्रैक्टिस का मरहला भी है जो जितने भी दुनियावी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि ये SOPs का इंतज़ामात हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नाज़िमुल उमूर हैं, जिन्होंने ये तमाम तर चीज़ें अरेंज की हैं, उनसे बाद सवालात करेंगे कि ये जितना भी मामला यहाँ पर किया गया है उसका वो कितनी मेहनत आती है, कितना ख़र्च आता है, क्या प्लानिंग होती है, ताकि वो जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट एसोसिएशंस शोर बपा कर रही हैं कि प्राइवेट इदारों को खोला जाए, वो जितने भी प्राइवेट इदारे हैं उनके खुलने का जो इंतज़ाम है वो इस SOPs को देखकर मलूज़ ख़ातर रखा जाएगा। तो वो तमाम तर प्लानिंग इस SOPs की वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ से कुछ ही देर के बाद शेयर करेंगे प्रोग्राम के आगे चल के। अभी आप साइड विंडो में देख रहे हैं इस वक्त कि ये बाकायदा तौर पर आम तौर पर अखबारी रिपोर्टर या कोई भी शख्स है वो लोअर कैमरा एंगल का इस्तेमाल करता है जब समाजी फासले को ज़्यादा दिखाना होता है। तो अभी आप साइड विंडो में इस वक्त चल रही है फुटेजेस कि आप लो एंगल से दिखा लें, आप मिडल एंगल से दिखा लें, आप मिड शॉट्स कोई भी दिखा लें, आप अपर एंगल से दिखा लें, यहाँ पर समाजी फासला किसी भी जगह से आपको कम नहीं नज़र आएगा और किसी भी स्टूडेंट को आप बग़ैर मास्क के भी यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं ये यहाँ पर एक दीनी इदारे की जानिब से किए गए हैं, जिसको तमाम तर वो मोमबत्ती माफियाज जो हैं वो एक मालूम नहीं क्या एक अजीब गरीब किस्म की शायद समझते हैं। ये मिसाल भी है और ये एक तमांचा भी है उन तमाम तर लोगों के मुँह पर। ये जितनी भी इस वक्त आप ये एहतियाती तदाबीर, ये दिफाई तदाबीर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये इदारा अलामत के तौर पर दिखाया जा रहा है। इस वक्त मैं जामिया सल्फिया में मौजूद हूँ, वफाकुल मदारिस जामियातुस सल्फिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये सिर्फ अलामत के तौर पर यह इदारा दिखाया जा रहा है। मैं अगेन पूरे वसूख से ये बात करूँगा, पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात करूँगा, मैं ये बात हलफन करूँगा, आप किसी भी अंदाज से जाकर चेक कर लीजिए, ये इदारा सिर्फ एक अलामत के तौर पर पेश किया जा रहा है। जितने भी दीनी मदारस हम विज़िट कर चुके हैं मैं ज़ाती तौर पर, इसलिए मैं ये बात पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात हैं ये वफाकुल मदारिस सल्फिया में, पूरे मुल्क की आप किसी भी जामिया को घूम लीजिए, किसी भी दीनी मदरसे को घूम लीजिए जहाँ पर
ये इस किस्म के फ़िज़िकल इम्तहानात लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर SOPs का जो मेयार है, हम आए तो यहाँ पर कुछ और नज़रिए से थे, हम आए तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें पकड़ने के लिए थे, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन SOPs का इंतज़ाम है। अगेन मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी पूरे मुल्क की किसी भी जामिया को घूम लीजिए, आपको ये इसी तरह का माहौल नज़र आएगा जो माहौल इस वक्त मेरी आंखें और मेरे कैमरे की आंखें वफाकुल मदारस अस्सल्फिया में देख रही हैं। इदारे के चंद निजी मामलात की मुशावरत के लिए यहाँ एक तकरीब का इनेकाद किया गया था और इस तकरीब के बाद यहाँ इम्तहान शुरू होना। सो इस दौरान हमने समाजी फासले की चंद तस्वीर उतारी जो आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जी तो जनाब, इस वक्त यहाँ पर इम्तहान शुरू हो चुका हुआ है। जैसे हमने पहले आपसे वादा किया था कि जब इम्तहान शुरू होगा तो फिर हम दोबारा से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ पर दोबारा आएंगे और दोबारा आपको सारे मनाज़र दिखाएंगे कि जब इम्तहान शुरू होता है तो उस वक्त यहाँ पर समाजी फासले की सारी वो सिलसिलाकार क्या रखा जाता है। एक अमली नमूना आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं इस तालिब इल्म के पास खड़ा हूँ जो अपना पेपर कर रहे हैं, और वो पीछे तालिब इल्म है जो अपना पेपर कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं समाजी फासला इनके दरमियान दिखा सकूँ तो बाकायदा वॉकिंग आराम से इंसान कर सकता है। इसी तरह इनसे अगर पिछला जो तालिब इल्म मौजूद है उनके दरमियान भी यहाँ पर यही अंदाज़ मौजूद है। पूरा समाजी फासला यहाँ पर बरकरार रखा गया है और ये इसी तरह से समाजी फासले की मेंटेनेंस, अगेन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि यहाँ पर वो सैनिटाइजिंग स्प्रे हो चुकी हुई है, मास्क हर बंदे ने पहना हुआ है। अब फिर एक बार आप देखें कि यहाँ पर कोई एक आपको बच्चा ता हद्दे निगाह आपको कोई एक ऐसा बच्चा नहीं नज़र आएगा कि जिसका मास्क उसके नाक से नीचे हो। इजाज़त ही नहीं है, बिलुमूम तो इजाज़त नहीं है पूरी इमारत के अंदर मास्क उतारने की, लेकिन बिलखुसूस यहाँ पर नाक आपकी नंगी नहीं होनी चाहिए, आपका नाक नज़र नहीं आना चाहिए इस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए लोगों का। हम कुछ रैंडमली एक दो स्टूडेंट्स से सवालात करते हैं कि वो कितने सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं इस सारे मामले से, और जो यहाँ पर निगरानी पर मामूर उस्ताद इकराम हैं उनसे सवालात करते हैं कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं इस सारे अमल से और किन किन मुश्किलात कैसी कैसी मुश्किलात दरपेश आती हैं उन्हें। ये सारी तमाम तर सफाइयाँ मेंटेनेंस की और बच्चों को समझाने की, बच्चों का मास्क ना उतरने पाए, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से कुछ बच्चों से और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ टीचर्स के साथ ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मुझे पहले ये बताएं कि वफाक के अंदर चूँकि इजाज़त है कि सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं बाहर के कुछ स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, आप बाहर के तालिब इल्म हैं, जामिया के तालिब इल्म हैं? नहीं, मैं जो है वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और वफाक के इम्तहानात जो है वो प्राइवेट का दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे मवाजना पूछूँ तो क्या किस चीज़ को वोट जा रहा है, क्या चीज़ बेहतर है? नहीं, ये माशाल्लाह जो है वो इल्मी दरसगाह है और इनका जो इम्तहान लेने का निज़ाम है बहुत अच्छा लगा और ये SOPs को मुकम्मल फ़ॉलो करते हुए जो है वो बच्चों का इम्तहान ले रहे हैं। आप मुत्तफ़िक़ हैं, मुतमईन हैं इस सारे मामले से? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, पेपर कीजिए अपना, ज़्यादा वक्त नहीं लेते आपका। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस जल्दी यहाँ पर जो इंतज़ाम हैं सारे, किसी की नाक मैंने मास्क के बाहर नहीं देखी, ये सारे मुत्तफ़िक़ हैं, आप मुतमईन हैं सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत की तरफ से दी गई थी वफाकुल मदारिस को अल्हम्दुलिल्लाह भी आई नहीं, उसी तरह वफाकुल मदारिस ने उन्हीं तदाबीर के साथ तलबा को इम्तिहानात की इजाज़त दी। काम कर ये एक दुरुस्त कदम है। टीचर्स की जानिब मूव होते हैं और टीचर से पूछते हैं कि वो चूँकि ज़ाहिर है यहाँ पर सारा इंतज़ामी काम संभालते हैं तो वो उनके क्या तासुरात हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना अरशद कसूरी साहब जो कि यहाँ पर पेश हैं और आगे हैं। यहाँ पर तमाम तर काम जितने भी इंतज़ामी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे आपके साथ ताउन करते हैं? बच्चे मतलब कितना शुरू में समझाने की ज़रूरत पेश आई? ये बच्चे कुछ समझदार थे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत ही फर्माबरदार हैं। हम सिर्फ़ इनको एक दफ़ा कहते हैं और सारी बातों के ऊपर ये खुद ब खुद अमल करते हैं। ये कि यहाँ पर कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता, जिस तरह से कोरोना तमीज़ नहीं रखता कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शाह है, कोई ग़ुलाम है, कोई मुरब्बी है, कोई शागिर्द है। इसी तरह से उसके साथ फ़ाइट करने के लिए, अल्लाह के सामने सर तस्लीम ख़म करने के लिए और उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ हिफाजती और एहतियाती तदाबीर का जो मामला है उसमें भी किसी किस्म की कोई तमीज़ रवा नहीं रखी जाती। कोई मुरब्बी है, कोई उस्ताद है, कोई शागिर्द है, कोई इंतज़ामी अहदेदार है, हर एक शख्स ने यहाँ पर मास्क पहनकर ख़ास तौर इमारत में बिलूम और बिलखुसूस यहाँ पर इस एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर यहाँ पर
कोई भी शख्स दाखिल नहीं हो सकता बग़ैर मास्क के, और मास्क भी ऐसा कि जिसमें नाक भी आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। सर ये एक और चीज़ बताइएगा कि क्योंकि कोरोना तो किसी भी जगह ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ये जो अब तमाम तरह इंतजाम के बावजूद ये जो पेपर्स दिए जाते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, कैमरा अगर दिखा सके, पेपर्स यहाँ पर बच्चों के पास मौजूद है, वो दूसरी शीट्स मौजूद है, इनके थ्रू भी तो ट्रैवल हो सकता है, कोरोना ट्रैवल हो सकता है। इनको किस तरह से साफ़ किया गया, इनके सैनिटाइज़र करते हैं, जो भी हिफाजती तदाबीर हैं हम इसको करके फिर सेंटर में लाते हैं और वो सिग्नेचर वगैरह करके फिर हम इसको खोलते हैं और तलबा को देते हैं। वो यानी कोई गीली या गर्म होंगी? जी वो पेपर गर्म है जी, आप चेक कर सकते हैं। ये एक तो जो प्रिंटर का एक बाकायदा तौर पर फ़ोटोकॉपी मशीन का अपना ज़ाती होता है, यहाँ पर ये पेपर इस वक्त उतना ही गर्म है, ये पेपर इतना कुछ ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है एक सफ़र वहाँ से आया है कंट्रोल रूम से, पीछे क्लर्क रूम से, तो अभी भी इसके अंदर हरारत मौजूद है। और वो जो दूसरी सादा शीट्स हैं जो जिसकी ओपनिंग भी हमने आपको दिखाई थी, वो जो सादा शीट्स हैं वो भी बाकायदा तौर पर हीट अप की गई हैं, वो भी बाकायदा तौर पर सैनिटाइज़ की गई हैं। ये पूरी जो बंडल है ये इस वक्त वो स्टरलाइजिंग मशीन से गुजर कर आया, और ये तमाम तर इस वक्त जो बंडल मेरे हाथ में है इसकी बाकायदा तौर पर हरारत महसूस की जा सकती है, गर्मी इसके अंदर, ये गर्म है इस वक्त। ये जो शीट है जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, सर ये तो इंतहाई मतलब सद शुक्र की बात भी और खराज तहसीन की बात भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप सब लोग कर। इससे अगले मरहले में प्रोग्राम के हम आपको मिलाएंगे नाज़िमुल उमूर से, जो इस सारी सेटअप का, इस सारे इदारे के प्रिंसिपल साहिब हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ तलख, कुछ ज़रा नरम सवालात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा न खास्ता इन तमाम तरह हिफाजती इंतज़ामात के बावजूद भी अगर किसी बच्चे में कोरोना की तशख़ीस होती है तो क्या क्या हिफाजती इंतज़ामात उस एतबार से बनाए गए हैं। कमरा इम्तहान का दौरा कर लेने के बाद हमने ये मुनासिब समझा कि हम जामिया का दौरा करें और चंद मनाजिर आपको भी दिखाएं। सो जनाब मुलाहिजा कीजिए। जामिया का दौरा करने के बाद हम कुछ मज़ीद सख्त SOPs के साथ नाज़िमुल उमूर यानी प्रिंसिपल साहब का इंटरव्यू करने पहुँचे, जिसका मुख्तसर मगर मुतल्लिका हिस्सा मुलाहिजा कीजिए। आखिरी सवाल ज़रा थोड़ा सा तल्ख भी है और एक तहफ़्फ़ुज़ था, हमने सोचा बेहतर समझा कि आपसे शेयर करें। अगर खुदा न खास्ता इस सारे अमल के दौरान के जो हुई SOPs हुई, पेपर्स हुए, अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे में कोरोना की तशख़ीस हो जाती तो फिर क्या इंतज़ामात थे आपके पास, ऐसे क्या हिकमत अमली थी, क्या प्लानिंग थी कि उस बच्चे को करंतना करके, चूँकि ज़ाहिर है इसका टेस्ट भी बहुत महंगा है, और बाकी बच्चों को सेफ़ एंड साउंड करना, और फिर ज़ाहिर है जब पेपर्स का अमल मुकम्मल हो जाएगा उन सबको उनके अपने आबाई इलाकों में भेजना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी था। तो ये इसके हवाले से कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना इसके इंतज़ामात पहले से ये कर रखे थे कि जो बच्चे आ रहे थे अपने इम्तहानी सेंटरों में, पूरे पाकिस्तान के लिए ये हमारे मदारस को हदायत पहले से जारी थी कि पहले रोज़ ही आप उनको चेक करें, उनका जो बुखार देख लें, अगर किसी को कोई टेम्परेचर है वो चेक करें, और अगर किसी को खांसी है या नज़ला है तो पहले दिन ही उसे आप वापस भेज दें, इसलिए कि हम उसे सालाना इम्तहान में नहीं शरीक कर रहे, वो जाके अपना इलाज कराए, अपने घर में रहे, और हम उसे ज़िमनी इम्तहान में शामिल करेंगे और उससे कोई नई फ़ीस नहीं लेंगे। ये पहले दिन से हमने ऐसा कर लिया, लिहाजा तमाम मराकज़ से हमारा राब्ता रहा है और उसमें से हमें ये इतलात मिलती रही हैं कि अगर किसी जगह पर कोई ऐसा मशकूक लड़का आया भी है तो उन्होंने उसको वापस किया। मरकज़ हाजा में कोई ऐसा केस हमारे पास तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी बच्चे आए, एक बच्चे के बारे में ख़ुद उसने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ बुखार है, तो उसने माजरत कर ली थी और हमने ख़ुद भी उसको वापस भेज दिया था। उसको एक घंटे के लिए भी हमने जामिया में नहीं रखा था, उसे वापस भेज दिया।
तो इस तरह से बाकी बच्चों का हमने ख्याल रखा है पूरा, यानी जितने दिन वो रहे हैं रोज़ हम चेक करते थे और रोज़ ही तहफ़्फ़ुज़ात सारे जो है ना वो करके फिर हम इम्तिहान में उनको बैठने की इजाज़त देते थे। हत्ता कि हॉस्टल के अंदर भी हमने ये इंतज़ाम कर रखा था कि वो जमखटा बना के या इस तरह से नहीं बल्कि अलग अलग से रहें और अपना जो एक तरीक़ेकार हुकूमत ने दिया है हमें उसके ऊपर ही हम अमल करते रहे। हमें कोई शिकायत किसी जगह से भी नहीं आई, अपने इस अदारे में भी कोई ऐसी शिकायत नहीं। जिस तरह से तंदुरुस्त बच्चे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी तरह से खैर वफ़ियत के साथ चले। अल्लाह ताला आपका शुक्रिया जी आखिर में मैं अदा करता हूँ। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये याद दहानी एक बार फिर के मुल्क की तमाम दीनी जामियात में इसी नौइयत के इंतज़ामात हैं, चाहें तो देख आएँ। इंशाअल्लाह प्रिंसिपल साहिब से होने वाली गुफ्तगू की मुफस्सल वीडियो ईद कुर्बान के बाद नशर की जाएगी। सो जनाब ये था मुकम्मल जामिया का दौरा, ये थे वो तमाम तर उसातिज़ा इकराम, ये थी वो तमाम तर SOPs कि जिन पर अमल दरामद करवा कर एक बेहतरीन मिसाल क़ायम की गई है तमाम तर दुनियावी इदारों के लिए। आई होप कि ये पूरा जो दौरा आपको जामिया का करवाया गया और वो तमाम तर एग्ज़ामिनेशन हॉल्स की SOPs आपको दिखाई गई हैं, यकीनन उन तमाम तर मालिकान के लिए जो कि प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान हैं और वो तमाम तर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए यकीनन एक मिसाल बनेगी जो तमाम तर यहाँ पर SOPs का अमला एक तमाम तर एक नमूना आपने मुलाहिज़ा किया। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। अल्लाह हाफ़िज़।